नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थी एवं विद्यार्थीगण, आज हम इकाई नंबर 3 सच्चा हीरा के शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। इकाई ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है। शब्दार्थ है पहला, हीरा यानी बहुत ही अच्छा आदमी, नीड यानी घोंसला, जगत यानी कुएं का चबूतरा, चाव यानी लगन प्रेम, बराबरी यानी मुकाबला करना, गंधर्व यानी देवलोक के गायक, सामर्थ्य यानी योग्यता बल, श्लोको यानी संस्कृत काव्य पंक्तियाँ, प्रकृति यानी स्वभाव। मुहावरे यहाँ पेश किए गए हैं। इधर उधर की बातें करना यानी गप्पे मारना, लाखों में एक होना यानी विशिष्ट होना, पछाड़ देना यानी हरा देना, बराबरी करना यानी मुकाबला करना, सच्चा हीरा होना यानी अच्छा आदमी होना। प्रस्तुत जो शब्दार्थ है उसमें हीरा की जो बात की है वह हीरा शब्द जो है बराबर आखिर इकाई का जो आखिरी अंत है वहाँ ये शब्द का उपयोग किया गया है। नीड यानी घोंसला, जो इकाई में शुरुआत में पक्षियों की बात की गई है कि सांझ होते होते किस प्रकार से पंछी जो है अपने घोंसले की ओर जाते हैं। जगत यानी कुएं का चबूतरा, बरामदा जिस पर औरतें बैठी थी। चाव यानी बहुत ही प्रेम से जो लोग पहली स्त्री के बेटे के द्वारा गाए हुए जो भी गीत है वह सुनते हैं। बराबरी करना यानी कि मुकाबला करना, बराबर। गंधर्व यानी देवलोक के जो गायक है वह, जिस प्रकार स्त्री ने अपने बेटे के बारे में बखान किए। सामर्थ्य यानी योग्यता, श्लोक यानी काव्य पंक्तियाँ, प्रकृति यानी कि स्वभाव, और मुहावरे में इधर उधर की बातें करना यानी कि जो स्त्रियां बातें कर रही थी। लाखों में एक होना यानी कि जो स्त्री अपने बेटे के बखान कर रही थी। पछाड़ देना यानी कि हरा देना, बराबरी कर लेना यानी कि मुकाबला करना, और सच्चा हीरा होना यानी कि अच्छा आदमी होना। जो आखिरी वाली स्त्री ने यानी कि जो वृद्धा थी उसने बताया था कि जो तीसरी औरत का बेटा है, जिस औरत ने अपने बेटे के बारे में बखान तक नहीं किए, बराबर, अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कहा, वही जो बेटा है उसकी मदद के लिए आगे आता है, बराबर। आखिरी जो औरत थी वह। अब हम प्रश्नार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, शुरुआत हम स्वाध्याय से करेंगे। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो यह प्रश्न है, यह बड़ा प्रश्न है, इसलिए ऊपर हम इकाई का नाम लिखेंगे और साथ ही इकाई का प्रकार। इकाई का नाम है सच्चा हीरा और प्रकार है कहानी। पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। तो पहली स्त्री क्या कहती है कि मेरा जो बेटा है वह लाखों में एक है, उसके साथ किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। लाखों में ऐसा बेटा मिलता है, वैसा बेटा मुझे मिला है। उसका कंठ जो है बहुत ही मधुर है, वह बहुत ही अच्छा गाता है। मधुर है इसका मतलब यही कि वह बहुत ही विशिष्ट तरीके से गाता है और उसकी आवाज़ बहुत ही सुंदर है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना जो है वह भी चुप हो जाती है। इस तरीके से अपने बेटे की वह अति प्रशंसा कर रही है। लोग बड़े ही प्रसन्नता से, बड़े ही चाव से, बड़े ही लगन से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। यह पहली स्त्री कह रही है कि मेरा बेटा जैसा है, जैसे गुण है उसके अंदर, वैसा ही बेटा सबको दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। दूसरा प्रश्न है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो प्रस्तुत इकाई के लिए परिचय यहाँ रखा गया है, सच्चा हीरा और कहानी। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वह बहुत ही शक्तिशाली है और वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है यानी कि हरा देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। वह अपने बेटे की जो तुलना है, बराबर, अपने बेटे की जो बराबरी है, वह कह रही है कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आधुनिक युग का वह भीम है, शक्ति और सामर्थ्य में उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। बड़े बड़े बहादुरों को भी वह पछाड़ देता है, इसलिए उसे आधुनिक युग का भीम कहा गया है और इसलिए उसके बल का बखान किया गया है। तीसरा प्रश्न है, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? बराबर,
तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा में यह कहा कि यहाँ देखिए बच्चा, यहाँ जो है इस लड़की ने परिचय नहीं लिखा है बिकॉज ये शायद किसी कारणवश वह भूल गई होगी, लेकिन आप ज़रूर से यहाँ लिखिएगा। सो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। तो तीसरी स्त्री क्या कहती है कि मेरा जो बेटा है वो साक्षात बृहस्पति यानी देव के जो देव है, बराबर, देव बृहस्पति का वह अवतार है, उसी का मानो साक्षात वह प्रत्यक्ष तौर पर अवतार है। वह जो भी कुछ पढ़ता है, जो भी पठन करने के साथ साथ याद करता है, उस चीज़ को वह एकदम अपने दिमाग में याद कर लेता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की, बराबर। तो तीनों ही प्रश्न में तीनों ही स्त्रियों ने जिस प्रकार अपने बेटों के बखान किए, कोई अपने बेटे को गायक कह रहा है, तो कोई अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम कह रहा है, तो कोई अपने बेटे को साक्षात बृहस्पति का अवतार कह रहा है, बराबर। अब चौथी स्त्री जो है वह क्या कहती है इस प्रश्न में देखते हैं। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया, बराबर। तो परिचय के साथ इकाई का नाम है और इकाई का प्रकार है। सो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। क्या कहती चौथी स्त्री कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, उसे में किसी भी प्रकार के गुण नहीं है। वह ना तो गंधर्व सा गायक है, न वह भीम सा बलवान है, ना गंधर्व यानी देवलोक के जो देवों के जो देव होते हैं वैसा नहीं वह गायक है, ना ही वह भीम जैसा बलवान है, और बृहस्पति जैसा बुद्धिमान भी नहीं। जिस प्रकार आप तीनों स्त्रियों के बेटों में जो गुण है वैसे गुण तो मेरे बेटे में ज़रा भी नहीं है। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं, बराबर, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं, ये सारे गुण तो मेरे बेटे में है ही नहीं। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे सादे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया, बिल्कुल किसी भी प्रकार के बखान किए बगैर अपने बेटे को बिल्कुल सरल प्रकृति का यहाँ पेश किया, बराबर। तो यहाँ जो है चारों स्त्रियों के द्वारा जो विचार है अपने बेटों के वह पेश किए गए बड़े प्रश्न में, बराबर। अब हम स्वाध्याय के तहत ही आगे बढ़ेंगे। सो कौन किसे कहता है लिखेंगे। तो पहला है यही सच्चा हीरा है, बराबर। तो यह वाक्य कौन कहता है। एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है जो कब से इन चारों स्त्रियों की बातें सुन रही थी, बराबर। और आखिरी में जिस प्रकार चौथी स्त्री का बेटा आता है और वह अपनी माँ की मदद करता है, बराबर। तो उसे देखकर वहाँ जो वृद्ध महिला है वह कहती है कि यही सच्चा हीरा है जो सही समय पर अपनी माता की मदद करने के लिए यहाँ आ पहुँचा। माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ, बराबर। तो ये कौन कहता है। तीनों स्त्रियों के बेटे ने तो मना कर दिया था, बराबर, उन्हें देखे बगैर वहाँ से चले गए थे। तो ये वाक्य कौन कहेगा, बिल्कुल सही, चौथी स्त्री का बेटा किसे कहेगा, अपनी माँ से। और तीसरा जो है वह यह है कि सुनो मेरा हीरा गा रहा है, बराबर। जो स्त्री कह रही है वह पहली स्त्री है, बराबर, कि वह कहती है कि मेरा बेटा लाखों में एक है। कोयल और मैना भी उसके सामने चुप हो जाते हैं। तो यह पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। उसके बाद देखिए चौथा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, बराबर। तो ये कौन कहता है, यह तीसरी औरत कहती है अपने बेटे की विशेष प्रशंसा करते हुए। किसे कहती है, अन्य स्त्रियों से। उसके बाद 5 नंबर है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, बराबर। तो ये कौन कहेगा, कौन कह रहा है, दूसरी स्त्री। किससे, अन्य स्त्रियों से, राइट। तो यहाँ जो है कौन किसे कहता है, यह प्रश्न हमारा खत्म होता है। अब हम जाएंगे एक दो वाक्य के प्रश्न की ओर। तो पहला है, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियाँ क्या करने चल पड़ी। सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियाँ क्या करने चल पड़ी। तो सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियाँ पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। दूसरा प्रश्न है, कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियाँ किनके बारे में बातें करने लगी। कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियाँ किनके बारे में बातें करने लगी। तो कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियाँ अपने अपने बेटों के बारे में बातें करने लगी। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया। तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। नंबर 4, तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था। तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था। तो तीसरी स्त्री का बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार था। नंबर 5, चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था। चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था। तो चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही
सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ? क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ? तो चौथी स्त्री के बेटे का अपनी माँ के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा किसे बताया? वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा किसे बताया? वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। बराबर। छोटे प्रश्न यहाँ हमारे खत्म होते हैं। बराबर। और यहाँ जो मैंने कहा था सच्चा हीरा, उसके लिए तीसरी औरत नहीं लेकिन चौथी औरत आती है। बराबर। तो यहाँ थोड़े बोलने टीचर के द्वारा कथन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आई, इसके जैसे यहाँ तीसरी स्त्री नहीं आएगी लेकिन चौथी स्त्री है। बराबर। जिसका बेटा सच्चा हीरा है, जो अपनी माँ की मदद करता है, वह है चौथी स्त्री और उसका बेटा। बच्चों, आज का हमारा तास यहीं खत्म होता है। अस्तु।